दूधप्रेस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और परसेंटेज की जो हमने सीरीज कंटिन्यू की है उसके ही पार्ट 7 सेशन को आज हम शुरू कर रहे हैं और इस सेशन में हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को शामिल किया है। होपफुली आपको उनको करके मज़ा आएगा। और हमने वो कोशिश की है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के में आए हैं क्वेश्चंस उन्हीं को हमने इसमें कवर किया है, तो उनको हम करते हैं। और आपका ध्यान अब सिर्फ स्क्रीन पे और क्वेश्चन के साथ में। तो अगर हम देखें जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली इसमें इफ द वैल्यू इज फर्स्ट चेंज इंक्रीज करें आप या डिक्रीज करें बाय x% एंड देन चेंज इंक्रीज करें या डिक्रीज करें y% से, तो फाइनल जो चेंज होता है वो x प्लस xy डिवाइड में 100 का परसेंटेज चेंज होता है, राइट। ये एक हम फॉर्मूला है जिसको कि हमने कहा कि मास्टर फॉर्मूला है, जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चंस है उसमें आया है कि अ मैन्स वेज वाज रिड्यूस्ड बाय, यहाँ पे रिड्यूस हुआ है 50% से। अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज बाय, अब एक बार आपने इसको रिड्यूस किया, एक बार आपने इसको इंक्रीज किया। फाइंड हिज लॉस एंड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज में ये बताना है कि इसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने कहा था मास्टर फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपके पास में x प्लस एक्स वाई डिवाइड में 100% आ जाएगा। आप वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट रिड्यूस हुआ तो आपने कहा कि -50 होगा, जैसा हमने डिस्कस किया था। अगर रिड्यूस होगा तो माइनस में वैल्यू को रखना है। इंक्रीज करा आपने तो आप प्लस में रखेंगे, +50 हो जाएगा। प्लस x आपने देखा -50 है, प्लस आपने देखा 50 है, डिवाइड में आप इसको करेंगे 100 हो जाएगा। और परसेंटेज आप देखेंगे 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा और 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 5 जो 25, माइनस में 25%। अब उसने पूछा है कि हानि होगी या लाभ होगा, तो आपके पास में 25% का चेंज होगा और माइनस में आया है, तो माइनस में हमने जैसा डिस्कस किया था, अगर माइनस में आएगा तो आपको लॉस होगा। तो इसका आंसर आ गया 25% का लॉस। या अगर आप हमारे सेशन देख रहे हैं रेगुलरली, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी सेम वैल्यूज से इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है तो हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज करते हैं x² डिवाइड में 100। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 50 का स्क्वायर डिवाइड में 100। तो यहाँ पे भी अगर आप इसको कट करेंगे तो आपके पास में 25, सॉरी जस्ट ए मोमेंट, तो आपके पास में 25 और ये परसेंटेज में चेंज आता है। और हमेशा हमने कहा था कि ये आपके पास में लॉस होगा, तो 25% का लॉस हो गया। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप जो मास्टर की है उसी को यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी डिराइव हमने मास्टर की से ही किया है, तो मास्टर की से भी आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें इसने कहा है कि एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटों में आपका जो इंक्रीज हो रहा है 20% की वृद्धि हुई, और उसके प्रत्येक घंटे के मजदूरी में भी 15% की वृद्धि हुई। यानी कि आपका यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है 20% से, और उसका जो वेज है वो भी इंक्रीज हो रहा है 15% से। तो उसकी जो डेली अर्निंग है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगी? तो डेली अर्निंग उसका डिपेंड करेगा वर्किंग आवर्स पे और उसको पर आवर जो वेज मिलता है उस पे। तो इसका मतलब आपका अगेन जो आपका फॉर्मूला है उसको आप यूज करेंगे। तो अगर आप देखें x इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में हम लेंगे 20, उसके बाद में जो वेज है यानी कि y वो भी इंक्रीज हो रहा है यानी तो 15, 20 प्लस 15 दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 15 0 0 15 2 जा 30 डिवाइड में 100 का परसेंटेज। बहुत सिंपल है। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आप समझ गए, सीख गए कैसे यूज करना है, तो बहुत सिंपल है। आप यूज करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 35 प्लस दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 3, 38%। आपका जो आंसर आ रहा है 38% आ रहा है, प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट होगा। हालांकि क्वेश्चंस में भी उसने दिया है कि कितनी इसमें वृद्धि होगी।
तो आपके पास में बहुत सिंपल है, अगर आपके पास में आंसर प्लस में आ रहा है तो आपको वृद्धि हो रही है, आंसर आ गया 38% का, इसमें आपको फायदा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है। नेक्स्ट देखें। और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इस तरह के ही क्वेश्चंस मेनली आते हैं आपके पास में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, इसमें लिखा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड। अब आपके पास में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया है 10% से और ब्रेथ को आपने डिक्रीज कर दिया है 10% से, तो उसके एरिया में होने वाले चेंज को आपको बताना है। तो ये सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी कवर कर चुके हैं और अगर आप देखें तो हमने लास्ट टाइम पे कहा था कि जब भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है सेम, तो आप यूज करेंगे लॉस होगा हमेशा x² डिवाइड में 100% का। तो यहाँ से आप देखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। और डायरेक्ट अगर आप अपने फॉर्मूले पे चलते हैं जिसको कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपके पास में 10 इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है 10 का, 10 माइनस 10 हो जाएगा। प्लस में अगर आप देखेंगे तो 10 इंटू माइनस 10 डिवाइड में 100% आ जाएगा, राइट। तो दो आप इसमें यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10 10 जा 100 आ जाएगा, तो माइनस 100 डिवाइड में 100% आ रहा है, तो यानी कि -1%। तो चेंज हो रहा है वो 1% का हो रहा है, क्योंकि माइनस में हो रहा है इसका मतलब लॉस होगा। लॉस का मतलब ये होगा कि परसेंटेज में जो परिवर्तन है वो कम हो जाएगा, यानी कि उसका एरिया जो है वो पहले से कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा? 1% से कम हो जाएगा। सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आप तब भी सेम आंसर पे पहुंचेंगे, राइट। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। इस बार जो क्वेश्चन है इसमें इसने कहा है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें इसने कहा है कि टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज, प्राइस में इंक्रीज हो रहा है और एक के बाद एक सक्सेसिव, एक के बाद एक क्रमिक मूल्य में वृद्धि हो रही है, 10% से बढ़ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन आपका जो मास्टर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसी को मैं यूज करूंगा। 10% का इंक्रीमेंट यानी कि +10, दोबारा से 10% का इंक्रीमेंट यानी कि +10, प्लस 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 डिवाइड में आपके पास में 100 और परसेंटेज। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपका इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, जैसा हमने डिस्कस किया था, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आप इस मास्टर फॉर्मूला को यूज करेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। आ जाएगा आपका 20, 10 इंटू 10 100, 100 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा 1, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 21%। तो बहुत आसानी से आप इन सवाल को कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान ये रखना है कि कब आपको प्लस में लेना है, कब आपको माइनस में लेना है। इस क्वेश्चंस को एक बार आप रीड करेंगे और ट्राई कीजिएगा खुद करने का। इसने लिखा है कि अ नंबर फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है, जस्ट ए मोमेंट, ऑलराइट। तो आपके पास में ये नंबर फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है 10% से एंड देन इंक्रीज हो रहा है 10% से। तो इस समय पे भी नंबर एक बार डिक्रीज होता है, एक बार इंक्रीज हो रहा है। और द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो अब आपने कहा कि एक नंबर है जिसको कि आपने पहले घटाया 10% से और फिर आपने 10% से उसको बढ़ा दिया, और यही करने पे जो आपको परिवर्तन मिल रहा है वो 50 नंबर कम मिल रहा है, यानी कि 50 कम हो जाता है। तो आपको पता है कि जब भी आप 10% से बढ़ाते हैं या आप सेम परसेंटेज से बढ़ाते हैं, सेम परसेंटेज से घटाते हैं, तो आप दो तरह के फॉर्मूले यूज करते हैं। एक है x² जस्ट ए मोमेंट, x² डिवाइड में 100, करेक्ट, हमने पढ़ा था, माइनस का होगा, इतने परसेंट का चेंज आएगा। या फिर अगर आप अपने जो करंट में फॉर्मूला चल रहा है उस पर अगर आप चलते हैं, तो एक बार आपने अगर बढ़ाया, एक बार आपने घटाया, तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी डिवाइड में 100, इतने परसेंटेज का चेंज आएगा अगर आप एक बार एक वैल्यू को बढ़ाते हैं और फिर घटाते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, -1% का चेंज आएगा। तो लॉस हो गया। उसने भी कहा कि कम है, मूल संख्या से 50 कम है, लेकिन हमारा जो आया, हमारे पास में आया कि मूल संख्या से परिवर्तित कितना है, 1% का। अगर 1% उस संख्या का 1% अगर 50 है, 1% ऑफ द नंबर, लेट्स से नंबर आपके पास में n है,
तो इस नंबर का 1% कम हो रहा है जो फाइनल आउटपुट आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि फाइनल आउटपुट कितना है, 50 कम है। इसका मतलब 1% ऑफ दैट नंबर इज 50, तो वो नंबर कितना हो जाएगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 जीरो और मिल जाएंगे, ये आपके पास में फाइनल नंबर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चंस में भी अगर आप देखेंगे कि तेल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और बजट को बनाए रखने के लिए एक लेडी अपने तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है। सिंपल है, आजकल आपने देखा होगा महंगाई के समय पे जैसे ही वैल्यू बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट की हम खपत कम कर देते हैं ताकि टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें ज़्यादा वृद्धि न हो सके। अब अगर इसमें देखते हैं कि उन महिला ने जो 20% की कमी करी है खपत में, उससे क्या फर्क पड़ेगा, अपने ही मास्टर फॉर्मूला में जाएंगे। सबसे पहले आपका इंक्रीज हो रहा है 25% से, तो हम प्लस में ले लेंगे 25। उसके बाद में मेंटेन, बजट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कंजम्पशन को 20% से रिड्यूस करा है, तो इसका मतलब -20 हो जाएगा। फिर आपके पास में 25 -20 डिवाइड में 100%, इतना चेंज आएगा। कितना चेंज आया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आएगा 500 डिवाइड में 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 - 5% मतलब 0%। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्यय में वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि नो चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 25% की वृद्धि हुई, लेडी ने खपत में 20% की कमी कर दी, तो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया, राइट। तो एक मास्टर की से आपने बहुत तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लिया, और इस तरह का जैसे हमने डिस्कस किया था, इसको आप हर उस जगह पे लगा सकते हैं जहां पे आपकी वैल्यू किन्हीं दो वैल्यू या दो चीजों पे बेस्ड होती है। जैसा हमने डिस्कस किया था, अगर मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं, तो हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उसमें आपके पास में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, राइट। जैसे स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड होता है। तो यहाँ एरिया डिपेंड करता है एल और बी पे, या आपके पास में अगर हम देखें एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ डिपेंड करेगा आर इंटू आर पे। तो जहाँ पे भी जैसे हम देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं, वहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, उससे आउटपुट पे फर्क पड़ रहा है। तो जहाँ पे भी ये 2 डायमेंशनल है, जहाँ पे भी ये 2 डायमेंशनल है, वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं और फाइनल आउटपुट हम निकाल सकते हैं कि उसमें क्या चेंज आया होगा। उसी के आधार पर अगर मैं देखूं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है जिसमें कि कहा गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी आपने एक साइड है उसको इंक्रीज किया, यानी कि साइड्स को इंक्रीज किया। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप तीनों साइड्स को इंक्रीज करेंगे, 20% से इंक्रीज करा, तो उसके एरिया में क्या चेंज आया अगर आप देखें तो आपके पास में, फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट शेप में मत जाइएगा, तो इसके शेप में अगर मैं बोलूं कि ए इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए ये अगर इसकी साइड्स हैं, तो इसके साइड्स में उसने कहा कि 20% का अगर हम इंक्रीज कर दें, हर तरफ अगर आप 20% का इंक्रीज कर रहे हैं ए पे, तो एरिया बताइए। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम होना चाहिए √3/4 ए स्क्वायर। तो हमको एरिया निकालना नहीं है, केवल हमें ये देखना है कि ये जो एरिया है, ये बेसिकली एरिया डिपेंड करता है ए इंटू ए पे। तो एरिया ए इंटू ए पे, इसका मतलब अगर हम ए में परिवर्तन कर रहे हैं, स्मॉल ए में, साइड्स में, तो इसके एरिया में परिवर्तन आता है। आपने 20% से इसको इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब जो हमारा मास्टर फॉर्मूला यहाँ पे भी काम करेगा। मास्टर फॉर्मूला एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भी दो वैल्यू है जिसमें चेंज आ रहा है, एक्स में और वाई में चेंज आ रहा है, तो आपका फाइनल आउटपुट में चेंज आता है, करेक्ट। तो ये आपके पास में चेंज है। और अब अगर आप देखें तो 20% से आपने बढ़ा दिया, इसका मतलब आपने 20, और दोनों ही बढ़ रहे हैं तो दोनों को हम प्लस लेंगे, 20 इंटू 20 400 इस समय आएगा, डिवाइड में 100%। इतने परसेंटेज से ये आपका बढ़ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 20 + 20 40 + 4
44%। कितना आसान है। अदरवाइज अगर आप इसको निकालेंगे तो आप पहले ये एरिया लेंगे, उसके बाद में ए को 20% इंक्रीज करेंगे, फिर एरिया निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो काफ़ी लंबा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, आपने मात्र 2 स्टेप में, रादर एक और दूसरे स्टेप में आपने फाइनल आंसर निकाल दिया। तो इस मास्टर की को आप अच्छे से यूज़ कीजिएगा और आसानी से आप इस पे बेस्ड कई सारे सवाल कर सकते हैं। ऑलराइट, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। और आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी इसमें ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा ताकि हमें प्रेरणा मिल सके, हम उसमें और बेहतर काम कर सकें। नेक्स्ट सेशन के साथ जल्दी मिलेंगे, मिलकर सीखेंगे, मजा आएगा, मैंने पहले भी कहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।